गुरुजी वर्ड अयोध्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और क्लास में आगे बढ़ते हुए आप सभी को बता दें कि हम लोगों ने 2B में एक्सरसाइज 2B हम लोग का चैप्टर जो चल रहा है, चैप्टर दूसरा चल रहा है पॉलिनोमियल्स, और हम लोगों ने 2B में 4 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग को उससे आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यदि आप क्लास में नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपके यहाँ चैनल से अगर कोई भी आपके रिलेटेड वीडियो जाता है, आपसे रिलेटेड, तो वो आपके चैनल तक पहुँच सकता, मतलब आपके माध्यम तक पहुँच सकता है। तो आप सभी को बता दें कि 2B हम लोग पढ़ रहे हैं, 4 क्वेश्चन तक हो गया था। आपके संपर्क के, आपके क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं, आपके हित मित्र व्यवहारिक आपके कॉलेज के, उन सभी तक इस चैनल के बारे में बताइए। क्लास 9 to 12 गणित विषय की संपूर्ण जानकारी दी जाती है, बेहद ही सरल भाषा में, ठीक, एकदम व्यवहारिक भाषा में, जो कि आपको समझ में आए। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं। 2B पे हम लोग का जो 5वां क्वेश्चन था, कह रहा था कि देखिए 5वां क्वेश्चन, हम लोग का जो 5वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि बहुपद 2x² क्या है, यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 = 0, यही तो लिखा है। हाँ, ये लिखा है कि शून्यक P और Q है। कौन है शून्यक? P और Q, दो शून्यक है, और उसके बाद जो है P² + Q² का मान याद करना है आपको। इसी का आपको मान याद करना है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि P² + Q² का हम लोग को मान याद करना है, लेकिन होगा क्या कि शून्यक आपके कौन कौन से हैं? P है और दूसरा कौन सा है? Q है। दो शून्यक हैं आपके, तो सबसे पहले हमें इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तभी तो हमें दो शून्यक मिलेगा। जब हम इस समीकरण का ऊपर वाले का गुणनखंड करेंगे तभी तो हमको दो समीकरण मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण का गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड हमने सिखाया था आपको, बैक वीडियो में देख लीजिएगा आप। इसका गुणा इसमें होता है 6 आ जाएगा, और यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस जोड़ करके हमें कितना बनाना है? 7। जोड़ करके कितना बनाना है? 7 बनाना है। अब देखिए आइए हम लोग गुणनखंड करते हैं। 2x², इस 7 के स्थान पे अगर हम लिखना चाहें तो 6 + 1 लिख सकते हैं, और =3। देखिए ध्यान से 6 + 1 लिखा है, 6 1 7, वही तो लिखा है ऊपर जो लिखा है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2x², 6 का गुणा x में होगा 6x हो जाएगा, और माइनस और प्लस कितना हो जाएगा? इस माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, और 1 का गुणा x में करेंगे तो वो x ही रहेगा, ठीक, मतलब 1 का गुणा आप x में करेंगे तो x ही रहेगा। अब उसके बाद आगे आते हैं, इसको जब तोड़ेंगे हम छोटे छोटे भागों में, तो 2 × x, ये जो पॉइंट लिखा है ये इंटू, मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं, आप दशमलव समझ लीजिएगा। 6 को भी तोड़ेंगे तो 2 × 3 × x प्लस माइनस x + 3 = 0। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। गुणनखंड हमें पता है, आप सभी को आता है। अगर नहीं आया तो आप सब लोग बैक वीडियो जाके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद अगला स्टेप आपका आता है कॉमन लेना। हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ x लिखा है, यहाँ भी x लिखा है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो जो दोनों में दोनों है तो दोनों कॉमन निकल जाएंगे। बचे गए हैं, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, तो बचा ये x। इसी x को ऐसे लिख लेंगे, यहाँ ये और ये निकल गए तो बचे 3। माइनस आप कभी भी देखिए, यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब आप कहीं भी माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस से वो क्या हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, और अगर माइनस है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, ठीक। तो यहाँ कुछ नहीं, दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, तो 1 तो है ही, 1 हम लोग ले लेंगे, और बचेगा x - 3। यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए x - 3 और x - 3 को बाहर निकाल लेंगे, बचेगा यहाँ 2x - 1। देखिए कैसे बचेगा, 2x और ये -1 बच जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमें p और q का ही तो मान निकालना है, तो x - 3 = कितना हो जाएगा? 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3। p का मान आपको पहला क्या आ गया? 3। ऐसे दूसरा 2x - 1 = 0, तो 2x = 1 और x = 1/2। ये आपका आ गया दूसरा, ये पहला, ये दूसरा। p और q का मान आपको मिल गया ना, p और q का मान। यहां तक समझ में आया कि नहीं आपको? गुणनखंड बहुत ही आसान तरीके से बताया हूं, जल्दी से छाप लीजिए। उसके बाद आगे क्वेश्चन p² + q² का मान निकालते हैं। छापिए जल्दी से छापिए। मिटा दें, स्क्रीन शॉट ले लिया करिए। देखिए मिटा दे रहे हैं।
अब देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आपका हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए हम लोग का जो सॉरी यहाँ यक्स का जो एक मान आया था वो आया था कितना आया था 3 आया था और एक एक्स का मान आया था 1/2। ठीक यही तो आया था। हाँ यही आया था सर। अब देखिए हम लोग रखेंगे तो P ये हो जाएगा और Q ये हो जाएगा। ठीक P ये हो जाएगा Q ये हो जाएगा 2x हो जाएगा कॉमन माइनस भी कॉमन हाँ 2x बराबर 1/2। अब देखिए पी स्क्वायर लिखा है प्लस क्यू स्क्वायर लिखा है। एक चीज बताइए हमें p प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिखना है तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अपने मन से यहाँ पे 2pq जोड़ना पड़ेगा और 2pq क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। अच्छा बताइए ये माइनस ये प्लस अगर हम काट दें दोनों को तो वही तो ऊपर वाला p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिखा है। तो क्या हम लोगों ने इसको क्यों लिखा क्योंकि हमें p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बनाना है क्योंकि एल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। या तो आप अल्फा प्लस बीटा बनाइए या तो फिर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाइए। तो अब देखिए ध्यान से तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq यही तो हो जाएगा। अब देखिए p और q के स्थान पे p के स्थान पे 3 है प्लस q के स्थान पे 1/2 है तो होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू p के स्थान पे 3 है और सॉरी ये 3 है 3 और q के स्थान पे 1/3 3 से 3 कट गया और ये 2 3 6 6 7/2 का होल स्क्वायर और यहां बचेगा आपको 2 49/4 तो यहाँ 8 हो जाएगा और बटे 4 41/4 आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर 41/4। सॉल्व कर लीजिएगा सॉल्व करना तो आता है। मान हमने रख दिया p का मान आपका 3 था तो यहाँ मैंने 3 रख दिया q का मान आपका 1/2 था तो q के स्थान पे 1/2 रख दिया। ठीक जल्दी से छापिए। छाप लिया हो तो मिटा दें। अब ऐसे इसी टाइप से आगे चलते हैं। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि जो है 3x² माइनस प्लस सॉरी 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्य m तथा n है। देखिए आपका जो क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन सॉरी छठवां क्वेश्चन है 3x² प्लस 11x 3x² प्लस 11x माइनस 4 3x² प्लस 11x माइनस 4 बराबर 0 है। कह रहा है एक शून्य यम है और दूसरा शून्य क्या है यन है। तो हम लोग सबसे पहले इसका गुणनखंड देखिए लगाएंगे इसको आप सेम पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके से है। इसका आप इसमें गुणा करना एलसीएम निकालना तो यहाँ आएगा 3x² और आपको घटा करके लाना है तो 12 माइनस 1x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक यही आ जाएगा। आप गुणनखंड कर लीजिएगा तो आपको x की दो वैल्यू मिलेगी। कितनी वैल्यू दो एक को यम मान लेना दूसरे को यन। तो जब आप यम और यन मानोगे तो यहाँ लिखा है यम बाई यन प्लस यन बाई यम इसी का तो मान याद करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यम स्क्वायर हो जाएगा प्लस यन स्क्वायर अपार यन यम। ठीक तो अब फिर वही देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के रूप में ऊपर दिखाई दे रहा है तो हम ऐसे लिख लेंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यहाँ 2pq जोड़ देंगे सॉरी 2mn जोड़ देंगे और 2mn घटा देंगे यहाँ n इंटू यम। अब आप इसी पे जब आपका x का मान आ जाएगा तो देखिए यहाँ आपको मिल जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn अपान nm। अब आपको क्या करना है m प्लस n का मान रख देना है और यहाँ 2mn का और यहाँ nm का। उसके बाद आपका आ जाएगा आंसर। जल्दी से छाप लीजिए। छापना चाहे तो छाप लीजिए घर पे लगा लीजिएगा इसको। ठीक नहीं समझ में आएगा तो मैं तो नहीं जिंदाबाद बता दूंगा। अब देखिए मिटा दें
सातवें क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग का जो सातवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। अब आप बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आप सभी लोग लगा ले जाएंगे। एक चीज बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के रूप में लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखना पड़ेगा, तभी तो मान आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना भाई। किसी भी संख्या को अगर आप रूट में लिखते हो तो उसका स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर तो मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ देखिए एक्स प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 3 हो जाएगा, ठीक। एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक आ जाएगा एक्स बराबर माइनस रूट 3, एक आ जाएगा एक्स बराबर रूट 3, ठीक। दो मान आ गया। समीकरण के सत्यता की जांच आपको इसी चैप्टर में पहले और दूसरे क्वेश्चंस में बहुत लगवाए हैं, 3-4 क्वेश्चंस आप लगाए पहले में, 3-4 दूसरे में। सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ से तुलना कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब आप तुलना करोगे तो ए का मान यहाँ हो जाएगा, बी का मान है ही नहीं, सी का मान ये हो जाएगा, बी का मान है नहीं कुछ तो जीरो हो जाएगा। अब आप अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए रखेंगे, बी का मान यहाँ से मिल जाएगा, ए का मान यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा का मान ये है, ये अल्फा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बीटा। रख दीजिएगा, बहुत ही आराम से समीकरण की सत्यता की जांच भी हो जाएगी और लग भी जाएगा, ठीक। अब कहिए तो बता दें, चलिए बता दे रहे हैं। अल्फा का मान आपका है रूट माइनस रूट 3 और बीटा का मान कितना है प्लस रूट 3 इक्वल टू माइनस बी, बी का मान कितना है 0, ए का मान कितना है 1। तो ये तो आपका 0 हो गया, रूट 3 में से रूट 3 0 बराबर 0 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। ऐसे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, सी बाई ए। अल्फा का मान है रूट 3 माइनस रूट 3, बीटा का मान है रूट 3, सी का मान है माइनस 3, ए का मान है 1। तो रूट का गुणा रूट में होगा तो 3 हो जाएगा, माइनस 3 बराबर माइनस 3। देखिए दोनों आ गया कि नहीं आ गया, यही होता है समीकरण की सत्यता की जांच की। मतलब आप अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ये फार्मूला रखिए, अगर आपको दोनों साइड का मान राइट और लेफ्ट और राइट दोनों का मान यदि आपका बराबर आ रहा है तो समीकरण सही है, अगर आपको मान नहीं बराबर आ रहा है तो समीकरण नहीं सही है। छाप लीजिए जल्दी से, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वीडियो यदि आपको समझ में आ रहा है, क्लास समझ में आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक। जल्दी से छापिए। 8वां क्वेश्चन आपका है, चलिए हम मिटा दे रहे हैं, छाप लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 8वां क्वेश्चन है आपका, 8वां क्वेश्चन 8वां है 48 प्लस 2x। अब आप बहुत लोग इसमें भ्रमित हो गए होंगे। अच्छा एक चीज बताइए, किसी चीज को मोड़ के आगे कर दें और किसी चीज को पीछे कर दें तो वो तो मान तो बदलेगा नहीं, वो तो रहेगा मान एक ही। चाहे आप आगे से उठाइए चाहे आप पीछे से उठाइए, मान तो वही रहेगा ना। मेरा नाम चाहे आप आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो, नाम तो वही रहेगा। तो अब देखिए क्या है यहाँ, उसने क्या किया आगे पीछे कर दिया, तो हम लोग उसको भी आप सीरियल वाइज में लिख सकते हैं, आरोही क्रम में, मतलब एक सीरियल क्रम में। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर इसको आगे लिख लेंगे, ये प्लस 2x है इसको यहाँ जहां जहां जिसका चिन्ह है उसको ऐसे लिख लेंगे। 48 बराबर 0। हम माइनस क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो जहां जहां प्लस रहता है वहां माइनस हो जाता है, और जहां जहां माइनस रहता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 बराबर 0। ये माइनस उधर भेज दो 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 बराबर 0। यहां से तो आप सभी लोग लगा ले जाएंगे। इसका गुणनखंड कर लीजिएगा। गुणनखंड बहुत ही आसान है, आपको माइनस घटा करके लाना है 2। तो 8 6 48, बात किसकी हो रही है 8 की, और दूसरा किसकी हो रही है 6 की। अगर हम 8 में से 6 घटा दें तो 2 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पहला माइनस है तो माइनस लिख के x लिख दोगे तो x माइनस 8 एक आंसर आ जाएगा, और यहाँ माइनस और माइनस दोनों का गुणा हो जाएगा प्लस, तो x प्लस 6 दूसरा आंसर। अब उसके बाद अल्फा प्लस बीटा पे आप रखिएगा, अल्फा का मान यहाँ से मिल जाएगा, बीटा का मान यहाँ। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, ए बी सी का मान आपको यहाँ से मिल जाएगा, ए बी सी, ठीक। रख दीजिएगा, आपका आ जाएगा, आराम से लगा लीजिएगा। नहीं लगेगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि सर ये जो क्वेश्चन नहीं लगेगा जो मैंने आपको दिया घर से लगाने के लिए, अगर वो क्वेश्चंस नहीं लगता है तो आप लोग बताइएगा, मैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दूंगा, ठीक। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अब आगे देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन आपका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू कितना है, कह रहा है का एक शून्य कौन है 1, और के का मान आपको ज्ञात करना है। भाई x का जब एक मान दे दिया तो आप उसी को समीकरण में रख दो तो k का मान आ जाएगा। x बराबर 1 है तो वहां 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा प्लस k हो जाएगा इक्वल टू 0, तो 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, 2 प्लस k इक्वल टू 0, k बराबर ये प्लस इधर उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, बस ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जल्दी से छाप लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिटा दें। अगला क्रम आपका आता है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन शायद थोड़ा सा इंक डाल लें, समझ में आ रहा है आप सभी को? आ रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। क्लास 10th का चल रहा है, डेली चलेगा ऐसे आप सभी का क्लास, हर एक कंटेंट आप सभी को दिया जाएगा। आप सभी जुड़े रहें, आप सभी का कभी हानि नहीं होगा, लाभ ही होगा। कुछ ना कुछ आप सभी को मिलेगा ही इस चैनल के माध्यम से। अब देखिए 10वां क्वेश्चन करा हुआ द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। अब हमने क्या बताया था कि आपको दो टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, समीकरण दिया रहता था तो उसका हम लोग शून्य निकालते थे। भाई समीकरण दिया रहता था गुणनखंड का तो हम लोग क्या निकालते थे, शून्य निकालते थे, हम लोग को शून्य 2 मिलता था, द्विघात रहता था तो। लेकिन अब क्या होगा यहाँ, अब आपको यहाँ 2 शून्य दिए रहेंगे और आपको समीकरण निकालना रहेगा, ठीक। अब आपको 2 शून्य दिया रहेगा और आपको समीकरण को ज्ञात करना रहेगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए हम लोग देखते हैं, बहुत ही आसान है, अभी आप लगा ले जाएंगे। लिखा है 1/10 का पहला 1/4 कामा -1। अब देखिए उसने कहा है कि शून्यकों के योग तथा गुणनफल हैं, तो जो पहले लिखा होता है वो आपका पहला मान होता है, तो पहले योग लिखा है तो योग कौन होगा, ये होगा। योग कौन होगा, ये। गुणनफल लिखा है उसके बाद में तो गुणनफल कौन होगा, -1, ठीक। अब आप सभी को एक फार्मूला स्टार्टिंग में बताए थे हम कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये समीकरण आप सभी के दिमाग में होगा ना, याद भी होगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक। उसने कहा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है योग बराबर 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 है। अब कुछ नहीं करना है आपको, इस अल्फा प्लस बीटा का मान था यहाँ रख दो और इस अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा का मान था, ठीक। तो हम लोग रखेंगे जब, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 इंटू एक्स प्लस और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1। तो x² माइनस 1/4x और प्लस -1। ये आंसर एक तो आपका ये हो गया आंसर, ठीक। अगर आप हर समान करके थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहते हो तो 4x² हो जाएगा -x माइनस 4/4, तो ये 4 उधर चला जाएगा 0 हो जाएगा, ये एक आंसर हो जाएगा। 2 आपको आंसर मिले, बहुत ही बेहद ही आसान है। अल्फा प्लस बीटा मतलब योग आपको दिया रहेगा, गुणनफल आपको दिया रहेगा, फार्मूला आप लोग जानते हो, उसी फार्मूले में आपको रख देना है, तड़ाका क्वेश्चन आ जाएगा तुरंत। मात्र 5 से 10 सेकंड का आंसर, ठीक। छाप लीजिए जल्दी से। 10वें का पहला क्वेश्चन है, दूसरा और तीसरा कितने क्वेश्चन हैं, 2 3। दूसरा और तीसरा मैं होमवर्क दे रहा हूं आप सभी को, घर से आप सभी को लगा के लाना है। अगर नहीं लग रहा तो आप कमेंट में कर दीजिएगा सर ये क्वेश्चन नहीं लगा है, मैं उसको लगवा दूंगा, ठीक। अब छाप लिए हो तो मिटा दें हम। 10वां हो गया आपका। ऐसे आपका अगला नंबर है 11। बहुत ही आसान है, अगर आप समझ ले जाते हैं पॉइंट को तो समझ में आ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। अब देखिए पहले 11 को पढ़ लेते हैं। कह रहा हुआ द्विघात बहुपद कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। भाई सेम क्वेश्चन यही है, सेम क्वेश्चन यही है। एक मैं बता दे रहा हूं, 2 आप लगा के आओगे, ठीक। यहां भी आपको शून्य का योग दिया है और क्या दिया है,
गुणनफल दिया है, आपको बहुपद ज्ञात करना है, मतलब समीकरण को ज्ञात करना है। ठीक, तो अब देखिए पहला आपका है 1, 1 सॉरी 1, -1, यही तो लिखा है, दिख नहीं रहा है शायद 1, चलो इसको छोड़ रहे हैं, आप लोग देख लीजिए अपने बुक में, यहाँ हमारे में प्रिंट दिखाई दे रहा है, मैं तीसरा लगवा रहा हूँ, तीसरा। ठीक, 11 नंबर का तीसरा क्वेश्चन, पहला और दूसरा, पहला तो और आसान ही है, अगर 1 होगा -1 होगा तो आप करके लगा लीजिएगा, क्योंकि हमारे में मिसप्रिंट है तो इसलिए मैंने नहीं लिखा है। 4, -1 सॉरी 4, 1 लिखा है। समीकरण आपको पता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, सभी को पता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि उसने कहा कि शून्य का योग दिया है, तो जो पहले बोला जाता है वो पहले रहता है, उसके बाद जो बोला जाता है वो रहता है। तो शून्य का योग, तो योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर योग पहला कौन है 4, और उसके बाद है गुणा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। यहीं रख दो ऐसे, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे 4x और इसके स्थान पे 1, बस डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं। एक लाइन आप वो लिखो इक्वेशन, दूसरे में आपको आंसर, बस इतना ही था। 2 क्वेश्चन और हैं, 3 उसको आगे लगवाएंगे, बहुत ज्यादा बड़ा लॉन्ग वीडियो हम बना नहीं रहे हैं, इसलिए चूंकि आप लोग बोर ना हो, मतलब आपको घुटन ना महसूस हो, थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, और धीरे धीरे आप जब चाहें तब अपने मोबाइल से पढ़ भी सकते हैं, रात सुबह दिन जब भी मन करे आप पढ़ सकते हैं। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए। यदि आपके पास पैसा नहीं है, यदि आप लोग ये सोच रहे थे कि हम पढ़ें कैसे, हमारे पास पैसा नहीं है, मेरे माता पिता हमको पढ़ा नहीं सकते हैं, तो उनके लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आप कहीं भी रह के किसी भी चैनल के थ्रू आप पढ़ सकते हैं, चाहे किस भी चैनल पे आप चाहें उस पे आपको पढ़ाई मिल सकती है। ये आप नहीं कह सकते कि हमारे लिए ये सुविधा नहीं है, तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है कि जो सोशल मीडिया के जरिए से आप सभी को हर एक कोचिंग सेंटर के, हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के, या जो है चैनल के, जो है यूट्यूब के जरिए से आप सभी को क्लास दिया जा रहा है। तो ठीक उसी तरीके से मैं भी आप सभी के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं उसको कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप सभी को, मैंने ये सोचा कि आप सभी के लिए कुछ लेकर आऊं कंटेंट, जिससे आप सभी के एग्जाम की तैयारी और उसके साथ साथ आपका मोटिव एजुकेशन जो है वो थोड़ा स्ट्रांग हो। तो इसीलिए आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री निःशुल्क क्लास है ये। जो भी आपके संपर्क के क्षेत्र के बच्चे हैं, आपके संपर्क के, आपके घर परिवार के हित मित्र, स्कूल के, विद्यालय के बच्चे हैं, उन सभी से तक इस चैनल के का मैसेज भेजिए और बताइए गुरुजी वर्ल्ड अयोध्या, क्या नाम है चैनल का, गुरुजी वर्ल्ड अयोध्या। ठीक, इस चैनल के बारे में बताइए, ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। आप एक बार चैनल के वीडियो को देखिए, सारे वीडियो को देखिए, जो आपको पसंद आए उसके बाद आप पढ़िए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जबरदस्ती मेरे चैनल पे आके पढ़िए। अगर आपको समझ में आ रहा है, लग रहा है आपको कि आपका मतलब आपके अंदर की अंतरात्मा ये कह रही है कि हाँ इस चैनल से आप हमको कुछ मिल सकता है, तो आप इस चैनल से जुड़िए। और वादा देता हूँ, आशा मतलब एकदम क्या बताऊँ, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि आप सभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर देने की कोशिश करूंगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।